Dear student, welcome to our today's class. Our today's topic is question based on trigonometric ratios. कल भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। प्रूव दैट 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1/2 cosec स्क्वायर 45 प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/3। हमें ये प्रूव करना है। मैंने आपको मैजिकल टेबल बताई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यूज पता करने के लिए। उस टेबल की हम हेल्प लेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। जो जो वैल्यूज अपने को पुट करनी है, tan स्क्वायर 30 डिग्री की, साइन 60 की, cosec 45 की और साइन 90 की, और इनको सॉल्व करेंगे और 1/3 के इक्वल प्रूव करेंगे। तो बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। 3 ऐसा का ऐसा ही tan 30 का वैल्यू उस मैजिकल टेबल के हिसाब से कितना होता है? ये होता है आपका 1/√3। और क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे? स्क्वायर माइनस 4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है उस मैजिकल टेबल के हिसाब से? √3/2। हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। माइनस 1/2 cosec 45 का वैल्यू उस मैजिकल टेबल के हिसाब से क्या होता है? और वो होता है √2। हमें इसका स्क्वायर करना है। प्लस 4/3 साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? ये होता है आपका 1 और हमें इसका स्क्वायर करना है। उस मैजिकल टेबल से हमें ध्यान रखकर ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। आगे जो ऑपरेशन हमसे कहा गया है उसको हमें परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा 3। 1/√3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और √3 का स्क्वायर कल मैंने आपको बताया था। अंडर रूट की वैल्यूज का जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है? अगर लेट सपोज लिखा हुआ है √3, मेरे को इसका स्क्वायर करना है तो अंडर रूट का मतलब होता है उस नंबर का पावर 1/2 और ये पावर ऊपर लगी हुई है 2। अब मैं क्या करूंगा? एक फॉर्मूला है, आपको पता होगा कि अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर m उसकी पावर n, तो आप इसमें क्या करेंगे? पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 3 की पावर 1/2 इंटू 2। 2 से 2 कट हो जाएगा, ये बचेगा 3 की पावर 1 और ये कितना होता है आपका? 3। यानी कि अंडर रूट की वैल्यूज का अगर स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आती है बिना अंडर रूट के। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने रख दिया 3 माइनस 4/3। यहाँ पर √3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 3 और 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये आएगा 4 माइनस 1/2 इंटू ब्रैकेट में है √2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 2 प्लस 4/3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 और 1 से 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4/3। आगे सोल्व कर लीजिए। 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से बचा 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कुछ नहीं बचा तो यहाँ से बचा 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा 1 प्लस 4/3। बोर्ड मास कहता है पहले प्लस करेंगे या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। प्लस वाली वैल्यूज को मैं आगे लिख रहा हूँ, माइनस वाली वैल्यूज को मैं पीछे लिख रहा हूँ। अगर 1 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम आया 3। 3 से 3 को डिवाइड किया आया 1, 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया आया 4 माइनस 1 से 3 को डिवाइड किया आया 3, 3 से 1 को मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, ये बचा 1 और ये नीचे बचा 3। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे लाना था। ये हो गया मेरा RHS। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। कुछ भी नहीं करना है, हमें मैजिकल टेबल से वैल्यूज पुट करनी है और बोर्ड मास को अप्लाई करना है। घर पर आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम और क्वेश्चंस लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास है।
if 3 tan x is equals to sin 45 into cos 45 plus sin 30, then we have to find out the value of x। और हमें एक इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि x का वैल्यू 90 से कम आना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो मैजिकल टेबल है उससे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। आप सबसे पहले इस tan 3x को ऐसा का ऐसा ही लिखिए, इक्वल का साइन इक्वल के नीचे साइन 45 का वैल्यू पुट कीजिए, ये होता है आपका 1/√2, इंटू है तो इंटू cos 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। आगे इसको सॉल्व कीजिए, tan 3x ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 1/√2 इंटू 1/√2, 1 का मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो ये आया 1 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई हुआ √2 से, यानी कि √2 का स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बताया था अगर अंडर की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वही वैल्यू आती है बिना √ के, प्लस 1/2। tan 3x ऐसा का ऐसा ही 1/2 प्लस 1/2, यानी कि आधा प्लस आधा, ये होता है आपका 1। tan 3x ऐसा का ऐसा ही 10 में, अब आपको देखना है उस मैजिकल टेबल में 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है, ये आपको देखना है कि उस मैजिकल टेबल में 10 में 1 वैल्यू किसकी होती है। ये 1 वैल्यू होती है आपकी tan 90 की। किसकी वैल्यू होती है? tan 90 की। 10 से 10 कैंसिल होता है, 3x इज इक्वल्स टू बचेगा आपका 90, आप 3 का ट्रांसफर कर दीजिए तो x इज इक्वल्स टू 90/3 और x का जो वैल्यू आएगा आपका वो आएगा 30 डिग्री और ये वैल्यू आपका 90 से छोटा है। तो यही हमें प्रूव करना था, यही आपका RHS है। बहुत आसान है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के क्वेश्चन करना। मैजिकल टेबल की हेल्प लीजिए, उसको लर्न कीजिए, याद कीजिए और जब आपको वैल्यूज सारी की सारी ओरली याद हो जाएं तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस मैजिकल टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। उस टेबल को लर्न करने के बाद आप उन क्वेश्चंस का आसानी से जवाब दे पाएंगे और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इस तरह से आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत धन्यवाद।